उसने कहा है कि ये जो सामर्थ है तुम्हारे शरीरों में रहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती है, और इसी बॉडी से छुआ कर रुमाल को लगाया जाता था। रुमाल कुछ नहीं है, ये एक डेड चीज है, लेकिन जैसे एक रॉड अपने आप में मरी हुई है, लेकिन जब वो एक करंट वाली तार के साथ लगाई जाती है तो किसी आदमी को भी पकड़ सकती है जो 50, 60, 70 किलो का है, उसे भी पकड़ती है और छुड़ा नहीं सकते लोग, क्योंकि उसमें वो करंट है, वो शरीर में है, वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने दी है। इसलिए वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के कपड़े के छोर को जब उस औरत ने छुआ तो परमेश्वर ने कहा मेरे शरीर में से सामर्थ्य निकली है। आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसने कहा स्वर्ग का राज्य एक छोटे मस्टर्ड सीड के समान है। आज जो एक व्यक्ति अभिषेक से भरे हुए काम कर रहा है और दूसरा जो नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। तो जिस तरह पुराने नियम में अलग अलग समय पर दाऊद को मसा किया गया, नया नियम अलग है। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, बाइबल बताती है कि सारे दान, वरदान और मसा आपको दे दिया जाता है। जब आप मसीह में आते हैं तब आपको एक घर में रख दिया जाता है जिस घर में बहुत सारी अलमारियां हैं। चंगाई का वरदान, हीलिंग, डिलीवरेंस, मसा, बरकतें, हर एक चीज उस घर में रखी है। अब कोई तो है जो उस चाबी का प्रयोग करता है और चाबी लगाना सीखता है और धीरे धीरे देखता है कि मुझे क्या क्या मिला है और मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। और कोई तो उन चाबियों को जेब में रख लेता है और सारी उम्र एक गरीब की तरह जीवन बिताता है, जबकि वो उस घर की सारी आशीषों का फायदा ले सकता था। इसी तरह वचन कहता है कि जब आप और मैं, हम दोनों मसीह में आए, तो जब हमने पवित्र आत्मा पाया, बैप्टाइज्ड हुए, तो उसी दिन हमें पवित्र आत्मा और आत्मिक सब प्रकार की आशीषें हमारे ऊपर दे दी गई थी। अब करना क्या है? अब मुझे जब पवित्र आत्मा मिला और मसा मिला, अब मुझे उस मसे को प्रोटेक्ट करना है और उसमें बढ़ना है। कैसे? अब मैं जब मसीह में आया तो मुझे देखना है कि क्राइस्ट के फिनिश्ड वर्क क्या है,